सकल भक्त जनान सुखयन्नयम जेति नेत्र पथे मम धर्मजः सुरभिचंदन पुष्प समर्चितो निज जनेर्धृत सूक्ष्म सितांशुकः. In this Manavadar Shibir, here present in the form of an idol, Devanamapi yo devah Ishwaranam tatheshwarah Kalasyapi yah kalah Karananam cha karanam. The sovereign, the supreme Godhead, Bhagwan Shri Swaminarayan, the great personality who is dedicated his completely life to the satsang, the best in the sainthood, and my spiritual parent, Param Pujya Guru Varya Shri, and the all saints with Param Pujya Kothari Swami, Param Pujya Anand Swami, Param Pujya Brahma Swami, Param Pujya Purna Swami, Param Pujya Advait Swami, Param Pujya Bal Swami, Param Pujya Yogeshwar Swami, Param Pujya Niranjan Swami, and my beloved Parshadas and Haribhaktas. To all of you, my humble, heartily Jai Shri Swaminarayan. Bhavantah jananti yat idam Manavadar Shibiram jayamanam vartate. Adya tu शिबिरस्य चरमं दिनं वर्तते, अन्तिमं दिनं वर्तते. परन्तु अस्मिन् शिबिरे प्रातःकालतः आरभ्य रात्रिपर्यन्तम् आदिनं भगवत्कथा एव भवति. अत्र सर्वथा भगवत्कथाया एव प्राधान्यं दृश्यते. परन्तु अस्माकं मनसि एकः प्रश्न उद्भवेत्. આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય કે આખો દિવસ ભગવાનની કથા શા માટે, किमर्थम एतादृशं भगवत्कथायाः प्राधान्यं वर्तते? Why is that much predominance of the Bhagavad Katha? Tada, in the answer, Sri Muktanand Swami said in Srimad Satsangi Jivan Mahatmya Bhag, द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 6, छठा श्लोक में कहे कि स्वरूप बोधो न हरे है कथायाः श्रवणम विना. स्वरूप बोधो न हरे है कथायाः श्रवणम विना भवेन नृणाम विनातम च कथम स्यात् संस्कृति क्षयः. Without the knowledge of the God, the knowledge of the God cannot be understood without the listen to the कथा. भगवान के कथा के बिना भगवान का, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है. भवेन नृणाम विनातम च कथम स्यात् संस्कृति क्षयः. और परमात्मा के ज्ञान के बिना इस भवसागर से कैसे मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का ज्ञान तो अति आवश्यक है. और इसी बात को लेकर और इस शिविर का जो ध्येय है, मुख्य पर्पज़ है, जो मुख्य गोल है, वो परम पूज्य गुरुश्री ने 3 दिन पहले मॉर्निंग सेशन में कहा था कि इस जो शिविर का गोल है वो क्या है, तो परमात्मा की स्वरूप की पहचान हो जाए. द रिकॉग्निशन ऑफ द गॉड्स फॉर्म, परमात्मा के स्वरूप की पहचान, वही हमारी शिविर का मुख्य गोल है. और परमात्मा के स्वरूप की पहचान परमात्मा की कथा से होती है. और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके हम परमात्मा के महात्म्य को समझ सकते हैं. और परमात्मा के महात्म्य को समझते समझते हम परमात्मा की जो पराभक्ति है उसके शिखर पर हम पहुंच सकते हैं और हम आत्यंतिक मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं. और इसलिए इस परमात्मा के ज्ञान का इतना बड़ा महत्व है. और संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि रात को भूषण इंदु है, दिन को भूषण भान. रात को भूषण इंदु है, दिन को भूषण भान. दास को भूषण भक्ति है और भक्ति भूषण ज्ञान. मीन्स परमात्मा का ज्ञान. रात को भूषण इंदु है, द ornament of the night is the moon. The ornament of the day is the sun. दास को भूषण भक्ति है. The adornment of the servant, दास, is the bhakti. And bhakti bhushan ज्ञान, the decoration of the bhakti is the knowledge of the God. परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान वही परमात्मा की भक्ति का भूषण है. इसलिए हम कह सकते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, वो बेस पर है, फाउंडेशन है. और उस पर स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाए तो हम भगवान की पराभक्ति के शिखर पर हम पहुंच सकते हैं. और इसी बात को पुष्टि करते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण हिमसेल्फ हैज रिटन इन 57th वचनामृत ऑफ गरुड़ा फर्स्ट चैप्टर
देर आर ओनली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स टू अटेन द मोक्ष। भगवान के जो असाधारण मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मात्र दो ही रास्ते हैं। वो कौन से हैं? देन फर्स्ट वन इज द नॉलेज ऑफ द गॉड्स फॉर्म एंड सेकंड वन इज द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड। भगवान के स्वरूप का जो ज्ञान है वो, और दूसरा भगवान के स्वरूप का महात्म्य। तो भगवान के स्वरूप के ज्ञान से कैसी स्थिति प्राप्त होती है? तो हम देखें कई सारे हरिभक्त हुए हैं कि उसने स्थिति परमात्मा के स्वरूप से ज्ञान से प्राप्त की हुई है। जैसे कि पर्वत भाई, द पर्वत भाई अ स्टॉन्च डिवोटी लिव्ड इन अगतराई विलेज एंड ही हैड ओनली अ सन। पर्वत भाई जो अगतराई गांव में रहते थे, तो उसको एक ही लौता पुत्र था, बेटा था। एंड वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपन, हिज सन बिकेम वेरी इल। उसका पुत्र अतिशय बीमार हुआ। एंड देन वन साइड एट द टाइम द लेटर ऑफ महाराज, पर्वत भाई गॉट द लेटर ऑफ महाराज। उसी समय पर्वत भाई को गढ़पुर से महाराज का पत्र आया कि पत्र में लिखा हुआ था, ये पत्र मिले तो तुरंत ही पर्वत भाई जहाँ कहाँ भी हो वहाँ से चल पड़े और तुरंत ही गढ़पुर आए। और वो पत्र मिला, पर्वत भाई ने देखा तो पर्वत भाई सीधे ही गढ़पुर पे रास्ते पर चल पड़े। और उसने नहीं सोचा कि मेरे बेटे की क्या हालत होगी। और चलते चलते वो आधे रास्ते पर पहुँचे होंगे, तभी एक घोड़ेसवार आया और कहा कि पर्वत भाई जरा ठहरो, आपका जो बेटा बीमार था ना वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तो आपको अब घर आना पड़ेगा, घर वापस लौटना पड़ेगा। उसकी जो अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार की विधि है वो करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तब जब पर्वत भाई ने जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, वो सुनने जैसा है। तब बोले कि मैं वापस घर आऊँगा तो क्या मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा? इफ़ आई कम बैक टू होम देन वुड ही बिकम अलाइव? क्या वो जिंदा हो सकता है? नहीं ना। और सोचो तो सही, ये किसकी आज्ञा हुई है? यदाज्ञया तपत्यर् को विचरत्य अनिलोपी च, यदाज्ञया तपत्यर् को विचरत्य अनिलोपी च, न निमज्जति भूश्चाप्सु भीतश्चरति चांतकः। अरे जिसकी आज्ञा से ये सूर्य है वो हमको प्रकाश प्रदान करता है, जिसके आज्ञा से वायु है वो लहराता है, और पाल के बिना समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, और जिसकी आज्ञा से काल इस सारी दुनिया में फिरता रहता है, और किसकी आज्ञा होती है? वो भगवान स्वयं स्वामीनारायण भगवान की आज्ञा है। और मुझे उसकी आज्ञा हुई है तो मैं उसका अनादर नहीं कर सकता और मैं नहीं आऊँगा। तो आप सब लोग मिलके उसकी संस्कार, अग्नि संस्कार की विधि कर डालो, मैं नहीं आऊँगा। ऐसी स्थिति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ऐसी स्थिति परमात्मा के ज्ञान से प्राप्त हुई। और ऐसे एक ही भक्त नहीं थे, वैसे कई सारे भक्त हुए। किसी का नाम किसका नाम लूँ मैं? ऐसे नैनपुर के देवजी भक्त थे, और रतनपुर के जसमत भक्त थे। और आज ही सुबह में परम पूज्य सत्संग सागर स्वामी ने धीरज आख्यान की कथा में एक प्रसंग कहा। वो बोटाद के बाजू के गांव में रहते हुए वो गीगा धाधल, उसकी तो परिस्थिति क्या थी, वो स्वयं अंधे हो गए थे। और उसके बेटे को महाराज ले गए थे, धाम में ले गए थे। और उसकी एक बेटी थी, वही उसकी सेवा करती थी। उसको भी भगवान धाम में ले गए, तथापि उसको दुख नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति प्राप्त कहाँ से हुई? तो ऐसी स्थिति परमात्मा के ज्ञान से प्राप्त हुई। और इसलिए वो इस शिविर का जो गोल है, मुख्य ध्येय है, टारगेट है, वो यही है कि परमात्मा की हमको पहचान हो, सम्यक परमात्मा का ज्ञान हो, तो हम कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी देश काल आए, तो हम उसमें पराभव ना हुए, डगे नहीं, हम सदा में आनंद में ही रहे। बस इतनी ही प्रार्थना करता हूँ आप सब संतों के चरण में और गुरुश्री के चरणों में कि वो ऐसा परमात्मा के ज्ञान मुझे प्राप्त हो। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, आई ओ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द ग्रेटिट्यूड ऑफ परम पूज्य गुरुश्री फॉर वॉट एवर ही डिड फॉर मी थ्रू आउट माई लाइफ। मेरे गुरुवर श्री ने मेरी लाइफ के दरमियान मुझे जो कोई भी ज्ञान का प्रदान किया, जो कोई भी महात्म्य का प्रदान किया, भगवान का
भगवान की महात्म्य का ज्ञान दिया, मुझे हरिभक्तों के महात्म्य का ज्ञान दिया, वो सभी के लिए मैं गुरु श्री का ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। जय स्वामीनारायण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।